बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। आज के इस लेक्चर में हम हार्डवेयर और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि हार्डवेयर क्या हैं और हार्डवेयर की कौन कौन सी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम हार्डवेयर किसे कहते हैं या हार्डवेयर को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। ऑल द फिज़िकल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर सिस्टम की तमाम फ़िज़िकल डिवाइसेस या फ़िज़िकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो वर्ड फ़िज़िकल इस्तेमाल किया गया है, इससे मतलब ये है कि वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती हों, उनको हम हार्डवेयर कह रहे हैं। इसी तरह से अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द पार्ट्स यू कैन सी एंड टच। यानी कंप्यूटर सिस्टम की वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो टर्म डिवाइस इस्तेमाल की गई है, ये भी हार्डवेयर के लिए ही इस्तेमाल होती है। आप हार्डवेयर कहें या डिवाइस कहें, एक ही बात है। इस पिक्चर में आप कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ डिवाइसेस के लेबलिंग भी देख सकते हैं और उनकी स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। मैं वक्त की कमी की वजह से हर एक को नहीं यहाँ पे रीड करूँगा। आप इस वीडियो को पॉज करके तमाम के तमाम लेबल्स को देख सकते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्डवेयर कैटेगरीज। अमूमी तौर पे हार्डवेयर की 4 कैटेगरीज डिस्कस की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात मैं वजाहत से बताता चलूँ कि ये सिर्फ 4 कैटेगरीज नहीं होती हैं। इनके अलावा भी हार्डवेयर कुछ और कैटेगरीज होती हैं जिनको अमूमी तौर पे हम सेपरेटली ही डिस्कस करते हैं। वो इन कैटेगरीज में शुमार नहीं होती। जिन कैटेगरीज को यहाँ लिखा गया है उनमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात की गई है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं यह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि कुछ हार्डवेयर ऐसे हैं लाइक पोर्ट्स हैं या मदरबोर्ड है या कुछ और डिवाइसेस हैं जिनको हम लाइक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इनको हम इन कैटेगरीज में शुमार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर हम उनको इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर कैटेगरीज हार्डवेयर की ये 4 हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? वो तमाम के तमाम डिवाइसेस या वो हार्डवेयर जिनकी मदद से आप कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो हमने ये बात तफसील से देखी थी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है और उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एक सुटेबल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब जब हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है, तो उस कंप्यूटर को यूज़र जिन जिन डिवाइसेस की मदद से इनपुट प्रोवाइड करता है, उन तमाम डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें एक माउस है और एक कीबोर्ड। वैसे हमारे पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस कंसीडर की जाती हैं। Here is the list of input devices such as keyboard, mouse, joystick, light pen, touch screen, scanner, mic, barcode reader, optical character recognition जिसको हम OCR भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन
लाइक MICR। यहाँ ये बात बाजार से पता चलूँ कि ये डिवाइसेस जो यहाँ पर तहरीर की गई हैं, मेंशन की गई हैं, ये तमाम की तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन सिर्फ यही इनपुट डिवाइसेस होती हैं ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी दीगर इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं। Now we are going to talk about keyboard. The keyboard is a device used to input text into a computer or other device. A keyboard typically connects wirelessly or via port. देखें, कीबोर्ड एक इंतहाई कॉमन इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम को टेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अमूमी तौर पे आप कीबोर्ड को या तो केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं या वायरलेसली भी कनेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। अगर आप कीबोर्ड को केबल के थ्रू यानी वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वायर को किसी न किसी पोर्ट में कनेक्ट किया जाएगा। अब ये पोर्ट किसे कहते हैं? अगेन, जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास हार्डवेयर की जो अमूमी कैटेगरीज हैं वो 4 हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और डिवाइसेस हैं जो इन कैटेगरीज में लाई नहीं करती हैं, लाइक पोर्ट। अब ये पोर्ट किसे कहते हैं? आप यूँ समझिए कि जिस तरीके से अगर आपको एक फ़ैन को या इवन अगर आपको एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसको अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो उसके प्लग को आप शू में कनेक्ट करते हैं, वो शू जस्ट लाइक अ पोर्ट। यानी अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को प्लग करना है, कनेक्ट करना है थ्रू केबल, किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके केबल को पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करना होगा। यानी सिस्टम में आप जब कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट में प्लग करेंगे अपनी डिवाइस को। तो पोर्ट असल में प्लग करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी भी डिवाइस को। तो अब अगर आप केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं कीबोर्ड को तो उसके लिए हमारे पास पोर्ट मौजूद हैं। हमारे पास पोर्ट्स की भी इकसाम होती हैं। फ़िलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास पोर्ट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है या USB पोर्ट है वगैरह वगैरह। तो आप कीबोर्ड को सीरियल पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप अमूमी तौर पे इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल हैं तमाम के तमाम कीबोर्ड्स वो यूजुअली USB पोर्ट पे आ रहे हैं, वरना पहले हमारे पास सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट पे भी कीबोर्ड प्लग किए जाते थे। अब तमाम के तमाम कीबोर्ड इस वक्त USB पोर्ट पर ही आ रहे हैं, तो आप इसको USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। Now we are going to discuss about the standard keyboard layout. A standard computer keyboard has about 100 keys. इसमें तकरीबन 100, 101, 105 भी कीज़ होती हैं या इससे भी ज़्यादा होती हैं। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स हैं उनमें और ज़्यादा कीज़ होती हैं। Most keyboards use the QWERTY layout named for the first 6 keys in the top row of letters. आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं उनमें सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं QWERTY, इसी वजह से इसको QWERTY लेआउट भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट में जो कीज़ हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं या 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। सेकंड नंबर पे हमारी न्यूमेरिक कीपैड है जो बिल्कुल राइट साइड पे होता है। फंक्शन कीज़ हैं, मॉडिफायर कीज़ हैं और कर्सर मूवमेंट कीज़। इन तमाम के तमाम जो अरेंजमेंट है या इनके ग्रुप्स हैं वो आगे चल के आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर इनको बड़ी वजाहत से बताया गया है कि कौन कौन से हमारे पास कीज़ किस किस नाम से मौजूद होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ मौजूद हैं, फंक्शन कीज़ मौजूद हैं, मॉडिफायर कीज़ हैं, कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं और न्यूमेरिक कीपैड को भी आइडेंटिफाई किया गया है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, देखें ये कोई कीबोर्ड की यूँ कह लीजिए कि टाइप नहीं है। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और मुसलसल अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके हाथों में इंजरी हो सकती है, पेन हो सकता है। इस चीज़ को देखते हुए ऐसे कीबोर्ड डिज़ाइन किए गए कि अगर आप उसको लॉन्ग लास्टिंग यूज़ कर रहे हों तो आपके हाथों को कोई भी इंजरी ना हो या पेन ना हो। ऐसा डिज़ाइंड कीबोर्ड जो आपके हेल्थ के हवाले से काफ़ी कंफर्टेबल हो,
ऐसे कीबोर्ड को एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द एर्गोनॉमिक की स्टाइल ऑफ द कीबोर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अमूमी कीबोर्ड होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एर्गोनॉमिक स्टाइल का एक कीबोर्ड दिखाया गया है, जिसको आप अगर यूज़ करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे तो भी आपके हाथों में पेन वगैरह नहीं होगा, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं। एक कीबोर्ड काम किस तरीके से करता है, यानी अगर आप कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी को समझना चाहते हैं कि एक कीबोर्ड किस तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो उसके ये डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि वंस यू आर गोइंग टू प्रेस अ की, जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो कीबोर्ड के कंट्रोलर के पास जाती है, वहाँ से वो कंट्रोलर के पास से होकर वो कीबोर्ड के बफर की तरफ आती है, और फिर कीबोर्ड के बफर से वो की सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ रेफर होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हुए सीपीयू की तरफ ट्रांसफ़र करता है, ताकि सीपीयू उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले कर सके, या फिर अगर उस की का जो प्रेस की गई उसका कोई और फंक्शन है तो वो परफॉर्म किया जा सके। अब बात करते हैं माउस की। माउस किसे कहते हैं और माउस की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, लेट्स डिस्कस। द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, यूज इट टू मूव अ ग्राफिकल पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अमूमी तौर पे माउस को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यानी GUI बेस्ड एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी आप अगर GUI एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों तो आप किसी भी आइकॉन को, किसी भी ऑप्शन को पॉइंट आउट करके यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। यानी जब आप अपने माउस को यूज़ करते हैं तो एक एरो, जिसको हम पॉइंटर भी कहते हैं, वो मूव होता है आपकी स्क्रीन पर, और उसकी मदद से आप अपनी किसी भी आइकन को या किसी भी कमांड को, इंस्ट्रक्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट की जा सके। द माउस कैन बी यूज टू इशू कमांड्स, ड्रॉ एंड परफॉर्म अदर टाइप्स ऑफ इनपुट टास्क। माउस की टेक्निक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी हम 5 टेक्निक्स की अमूमी तौर पे बात करते हैं। पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड राइट क्लिकिंग। पॉइंटिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पॉइंटिंग, कि आप अपने माउस को मूव करके पॉइंटर को मूव करते हैं किसी भी आइकन को या इंस्ट्रक्शन को, कमांड को सिलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए। क्लिकिंग, प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस, यानी आपके माउस में अमूमी तौर पे 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन है, दूसरा राइट बटन है। लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप माउस को, यानी प्रेस करके आप माउस को क्लिक करके कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डबल क्लिकिंग, लेफ्ट बटन को अगर आप ट्वाइस कंटिन्यूस बेसिस पे ट्वाइस अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो इसे हम डबल क्लिकिंग कहते हैं। कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो सिंगल क्लिक पे एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो डबल क्लिक पे एग्जीक्यूट होती हैं। अगर आप GUI एनवायरनमेंट में काम कर चुके हैं या करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप जब किसी कह लीजिए किसी सॉफ्टवेयर को अगर आप ओपन करना चाहते हैं और उसकी आइकन आपकी डेस्कटॉप पे मौजूद है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, आप फाइल को सेव करना चाहते थे, आप फाइल को ओपन करना चाहते थे, तो आपके पास जो डायलॉग बॉक्स है उसमें सेव के बटन पे वंस क्लिक करेंगे या कैंसिल के बटन पे वंस क्लिक करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनको आप सिंगल क्लिक पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जिनको आप डबल क्लिक पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रैगिंग। ड्रैगिंग किसे कहते हैं? अगर आप किसी भी आइकन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप माउस के पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट पर सेट करेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, होल्ड रखेंगे, यानी माउस का बटन आपने सिर्फ क्लिक नहीं करना, प्रेस नहीं करना, बल्कि आपने उसको प्रेस करके रखना है, यानी होल्ड करके रखना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बाद आप माउस को मूव करते हुए जहाँ पर भी लेके जाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को वहाँ तक लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके आप इसको रिलीज़ कर देंगे। इसको कहते हैं ड्रैगिंग। और राइट क्लिक से मुराद ये है कि माउस में मैंने आपको बताया था कि अभी 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट दूसरा राइट। राइट बटन से भी आप क्लिक करते हैं, कभी कभार कुछ मेन्यूज़ को अपीयर करवाने के लिए तो आप राइट बटन को भी यूज़ करते हैं। दीज आर डिफरेंट माउस टेक्निक्स।
अच्छा, माउस हमने कहा कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मगर सिर्फ माउस ही पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इसके और भी डिफरेंट वर्जन्स हैं या वेरिएंट्स हैं, इसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं, शक्लें हैं, जो बिल्कुल माउस वाला काम ही कर रही होती हैं। माउस का काम जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंटिंग डिवाइस है, वैसे ही आपके पास और भी डिवाइसेस हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, जस्ट लाइक ट्रैक बॉल्स, ट्रैक पैड्स और इंटीग्रेटेड पॉइंटेड डिवाइस। अब ये ट्रैक बॉल क्या है? अ ट्रैक बॉल इज लाइक अ माउस, यूज योर थंब हैंड टू मूव द एक्सपोज बॉल एंड योर फिंगर्स टू प्रेस द बटन। अगर आप देखें तो आपके सामने मुख्तलिफ इक़साम के मुख्तलिफ ट्रैक बॉल्स नज़र आ रहे होंगे बॉटम में। आप इन ट्रैक बॉल्स में देखें कि एक चीज़ कॉमन है, एक बॉल आपको नज़र आ रहा होगा। ये बॉल अपनी ही जगह पर रहते हुए रोटेट हो सकता है आपके फिंगर की मदद से या आपके हाथ की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और जिस जिस डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करेंगे उस डायरेक्शन में आपका माउस पॉइंटर मूव होगा। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये हम अमूमी तौर पे वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे पास स्पेस कम हो। माउस को मूव करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन ट्रैक बॉल पे जो बॉल लगा हुआ है ये अपनी ही जगह पर रहते हुए रोटेट कर सकता है, तो इसके लिए थोड़ा हमें कम स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो बहरहाल ये बिल्कुल माउस की तरह ही काम कर रहा होता है, और अप टू यू कि आप माउस यूज़ करते हैं या ट्रैक बॉल, दैट इज़ प्योरली अप टू द यूज़र। सिमिलरली एक और पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड ट्रैक पैड। ये ट्रैक पैड अमूमी तौर पे लैपटॉप्स में होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि जिसको हम टच पैड भी कहते हैं, कि जिस पे आप अपनी फिंगर की मदद से मूव करते हुए माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। लैपटॉप में ये मेरे ख्याल में सब ने ही यूज़ किया होगा या आइडिया होगा कि हम ट्रैक पैड पे किस तरीके से अपनी फिंगर को मूव करते हुए माउस पॉइंटर को मूव करते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस, ये जो डिवाइस है ये भी लैपटॉप्स में होती है अमूमी तौर पे। ये एक छोटी सी जॉयस्टिक की तरह काम करती है। आप अपनी फिंगर की मदद से उस छोटे से बटन पे फिंगर को मूव करते हैं और उसके मूवमेंट पे माउस पॉइंटर मूव कर रहा होता है। यहाँ पर इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं पिक्चर में, राइट। ये जो आपको रेड कलर की डिवाइस नज़र आ रही है, ये कहलाती है इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ तक हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने आज इनपुट डिवाइसेस के हवाले से पढ़ा, और इनपुट डिवाइसेस में भी हमने सिर्फ 2 डिवाइसेस को फ़िलहाल कवर किया है, एक कीबोर्ड और दूसरा माउस। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी इनपुट डिवाइसेस को भी कवर करेंगे। अगर यहाँ तक आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी किस्म का अगर आपके जहन में कोई क्यूरी जनरेट होती है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रेस कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।